नमस्कार जय जगन्नाथ मो नमिता आपको स्वागत करुच्ची A1 ब्लूम एजुकेशन को। आज आम पढ़ा नवम श्रेणी संस्कृत व्याकरण जोटा विषय रही सर्वनाम। सर्वनाम विषय आम विस्तृत भाव में आलोचना करवा ता पूर्व आम पद विषय पढ़ी सारी जो मैंने भी क्लास को देखिन निहत भाव पूर्व क्लास गुड़िक देख जदि तुमको भल लगे निहत भाव चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर अन्य सेयार कर। चलो आज आम पढ़ा सर्वनाम विषय। सर्वनाम आम क्या कहवा कौन कौन तार प्रयोजन अच्छी आम भल भाव जाना दीजिए। जो पदगुड़िक विशेष्य विशेषण प्रवृत्तिर बदल व्यवहृत होती से ही सर्व बा विश्व प्रभृति 33टी शब्द को सर्वनाम कहती। ताले आम सर्वनाम क्या कहवा जिते बड़े कौन सी गोटे वाक्य तुमने जाच विशेष्य विशेषण सर्वनाम अव्यय क्रिया रही थाए जदि से वाक्य विशेष्य एवं विशेषण बदल अन्य किछि शब्द प्रयोग हुअन्ति ताले ताकू आमे कौन कहबा ताकू ही आमे सर्वनाम बोली कहबा। ताले सर्वनाम माने तुम बुझीगल धर आमे डाकुचे बा गोटे गाई विषय लिखुचे किंबा गोटे तुम माँ विषय तुम्हें रचना लिखुच तर लिखिल मो मार बयस एतिकी से एमती देखापी तार रंग या जो से तार यही सब प्रयोग कल पुणी माँ माँ बार 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 न कहीकि तो से भाव में जदि आम कौन गोटे विशेष्य पद बा विशेषण पदर नाम परिवर्तन बा विशेषण बा विशेष्यर नाम परिवर्तन बा परिवर्तन में जो शब्द को आम व्यवहार करूँ ही आम कौन कहू ताकू ही आम सर्वनाम बोली कहू। से सर्वनामर संख्या केते एठी लिखाई तुम बही में 33टी सर्वनाम आमर रही। आ से सर्वनाम गुड़िक कौन कौन से गुड़िक है कौन ना सर्व विश्व उभ उभय अन्य अन्यतर इतर तोत तो नेम सम सीम यही भाव में रही सब सर्वनाम गुड़िक। आ पुणी कौन रही पूर्व पर अबर दक्षिण उत्तर तापर रही कौन अपर स्व अंतर तापर रही कौन त्यत तद यत तापर रही कौन त्यत तद यत तापर एतद एतद रही इदम रही अदस रही एक द्वि तापर युष्म शब्द रही अस्म शब्द रही भवत रही एगुड़ा सब कौन हो किम रही एगुड़ा सब हूँ गोटे गोटे कौन सर्वनाम जोटा कि विशेष एवं विशेषणर नाम परिवर्ते व्यवहृत हुए। आ जहाँपड़े आम कहीं व्यवहार करूँ जदि बार बार थर गाय विषय रचना लिखुच कि माँ विषय लिखुच किंतु कि भी कौ जनक पर्सन विषय तुम्हें कहूच किसी जिनस विषय कहूच तो बार बार तारी नामटा नहीं 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 सबू वाक्य आरंभ नेले बा सब वाक्य से नामटा को बार बार प्रयोग कले से देखापी श्रुति मधुर हो न थाए से आम कौन करे ना सर्वनाम पदगुड़िक व्यवहार करे जमती कि मो मार बयस एतिकी से पिंधापी ये शाढ़ी पसंद करे से खावाई यहाँ पसंद करे जो से गुड़िक प्रयोग कले से गुड़ा सब हूँ कौन सर्वनाम कारण विशेष बदल में प्रयोग कले सेमती विशेषण बदल आम सर्वनाम गुड़ी को प्रयोग करि थाउ। ठीक अच्छे तापर देखा कौन देती एतत् भिन्न कौन रही डतर एवं डतम प्रत्ययांत पद मध्य कौन सर्वनाम पदवाच्य। ठीक अच्छे तापर ये किसी इंपोर्टेंट कथा देख देती विशेषण मात्र बा प्रयोग विशेष्य प्रतिपत्तौ यहाँ हूँ सूत्र किसी भी तुम मन रखा दरकार नहीं देती विशेष्य ही माने यत् लिंगम विभक्ति वचने चस्ते जे तानी सर्वाणी योज्यानि विशेषण पदे शिवे तार विशेष्य पदर जो लिंग जो वचन जो विभक्ति थाए विशेषण मध्य से लिंग से विभक्ति से वचन थाए से भाव में कौन आम सर्वनामर मध्य से विभक्ति से वचन से ये प्रयोग करवा। ठीक अच्छे देखा सर्वनामर व्यवहार केमती देखा देती कौन देती ईश्वर ईश्वर सर्वस्व कर्ता ताले ईश्वर होउछन्ति कौन ना सर्वस्व समस्तंकर कौन कर्ता सह तु तस्य रक्षकोपि ताले एठारे सह तस्य ये जो सह प्रयोग है तस्य प्रयोग है सर्वनाम द्वय यथाक्रमे विशेष्य बा ईश्वर ओ सर्वनाम जोटा कि रही कौन सर्वस्थान व्यवहृत होती कौन हो देख देती ईश्वर सर्वस्व कर्ता सह तस्य रक्षकोपि ताहले ईश्वर होउचंती समस्तंकर कर्ता तो ये हूँ ईश्वर ये हूँ समस्तंकर बा सर्वस्व तो ईश्वर जगार कौन सह प्रयोग होती सर्वस्व जगार तस्य बोली प्रयोग होती ताहले ये जो विशेष एवं विशेषण रहा तार दुईटा नाम परिवर्तन कौन सह एवं तस्यर प्रयोग होती से सह एवं तस्य जेहेतु विशेष विशेषण नाम परिवर्तन व्यवहृत होती आम कौन कह सर्वनाम बोली कहवा तो सर्वनाम सामने व्यवहृत
होइछन्ति। तापर देखिबा तापर देछि गंगायाः जलम स्वास्थ्यकरम। ताले गंगार जल होछि कोन स्वास्थ्यकर। ठीक अछि। अतः जनाः तस्याः जले स्नानं कुर्वन्ति। ताले एठारे तस्याः सर्वनाम पदटी गंगायाः विशेषण पद स्थान रे व्यवहृत। ताले एठी अछि गंगायाः जल। ताले कहार जल गंगार जल। गंगा होछि इठी विशेष्य। विशेषण होछि किए ना गंगायाः। ताले कहार जल गंगार जल। गंगा होछि कोन विशेषण। तो गंगायाः परिवर्तन तस्याहार प्रयोग होइछि। सेति कोण एटा विशेषणर सर्वनाम भाव माने प्रयोग होइछि वाक्य रे। तो गंगायाः जलम स्वास्थ्यकरम। गंगार जल होछि स्वास्थ्यकर। जल होछि इठी विशेषण विशेष्य। विशेषण तार होछि कोन गंगायाः। तो गंगार जल तो गंगायाः परिवर्तन जेहेतु तस्याहा लागिछि ताले तस्या होछि कहार विशेषण ए जो सर्वनाम ना विशेषणर सर्वनाम। तस्याहा होछि कहार सर्वनाम ना विशेषणर सर्वनाम। बुझिहेला। जले स्नानं कुर्वन्ति। एठारे तस्याः सर्वनाम पदटी गंगायाः विशेषण पद स्थान रे व्यवहृत हेछि। तापर देछि कोन देछि प्रातः शस्या त्याज्या। तो प्रातः शर्या त्याज्या कौन तस्मिन् ईश्वर स्मरणमपि कार्यम। ताले कौन देला प्रातः सकाळु उठी आमे समस्त कौन करे ना ईश्वर को आमे प्रणाम करे। तो प्रातः शर्या त्याज्या प्रातः काल रे शज्या को जोटा आमे सोईथिबा बिछणा को त्याज्या माने त्याग करी तस्मिन् ईश्वर स्मरणमपि कार्यम। एठारे तस्मिन् एही सर्वनाम प्रातः एही अव्यय स्थान रे व्यवहृत हेछि। ताले एठी कोन अव्यय स्थान रे मध्य कोन सर्वनाम व्यवहार हेछि। केमति हेछि विशेषण स्थान रे आमे पढिले पूर्वरु। एबे आमे अव्यय स्थान रे केमति प्रयोग होछि सर्वनाम शब्द ताको आमे देखुछे। ठीक अछि। केमति होछि देख देछि प्रातः शर्या त्याज्या। तार प्रातः काल रे प्रातः जगह कौन होती तस्मिन् माने सही समय आम पुणी कौन करवा ईश्वर को स्मरण करवा। तो ये प्रातः स्थान रे कौन तस्मिन् प्रयोग होती। तो ईश्वर स्मरणमपि कार्यम। एठारे तस्मिन् एही सर्वनाम प्रातः एही अव्यय स्थान रे व्यवहृत होइछि। अव्यय स्थान रे मध्य आम कौन कर ना सर्वनाम प्रयोग करिपरिबा। तापर देछि अहम यथा नियमम राज्यम पालयिष्यामि। ताले अहम मु कौन करी यथा नियम जो भली भाव नियम से भली भाव कौन राज्यम पालयिष्यामि पालन करी। एतद उक्त्वा मंत्री शपथम कृतवान। ताले मंत्री कौन कले यह कहीकि कौन शपथ नेले। एठारे एतद एही सर्वनाम अहम पालयिष्यामि एही वाक्य बदल रे व्यवहृत होइछि। ताले एठी जो रहला अहम यथा नियमम राज्यम पालयिष्यामि एतद उक्त्वा। ताले एतदटा कहा बदल रे प्रयोग हला एही बळी कहीकि माने टोटाली अहम यथा नियमम राज्यम पालयिष्यामि या बदल रे कौन है एतत्र प्रयोग है उक्ता माने मु जेमती भाव में नियम अच्छे से भाव में कौन राज्य को पालन करी यह कहीकि मो वक्तव्य स्थान कर। तो यह कहीकि जो यह कहीकि माने कौन से कथाटा को कहीकि तो सही कथा बदल रे कौन यह कहीकि बोले मु प्रयोग कली। तो सेमती कौन है अहम यथा नियमम राज्यम पालयिष्यामि। तो एतद उक्ता एतदटा हूँ कौन तो ये अहम यथा नियमम राज्यम पालयिष्यामि जगार व्यवहार करा जायछि। उक्ता मंत्री शपथम कृतवान। एठारे एतद एही सर्वनाम अहम पालयिष्यामि एही वाक्य बदल रे व्यवहृत होइछि। एही वाक्य बदल रे कौन व्यवहृत होइछि। गोटे वाक्य बदल रे मध्य कौन सर्वनाम प्रयोग हो पारुछि। तापर आम जाणीगले सर्वनाम व्यवहार जाणीगले। ठीक अच्छे। सर्वनाम में क्या कहवा जोटा कि नाम बा विशेषण माने बदल रे व्यवहार करा जाय वाक्य को श्रुति मधुर करने बार बार गोटे नाम को उच्चारण न करने एवं तार प्रयोग आम देखिले कौटी कौटी सर्वनाम प्रयोग जमती सह विशेष्य जगार केमती प्रयोग करागला विशेष्य जगार फास्ट कौन फास्ट विशेष जगह प्रयोग करागला विशेषण जगह प्रयोग करागला कौन है आम अव्यय जगह सर्वनाम को प्रयोग तापर कौन आम वाक्य टोटाल वाक्यटा जगार आम सर्वनाम को प्रयोग कले केउं भाव में आम उदाहरण रे देखिले। तापर आम भी देखा अव्यय आम क्या कहवा। ठीक अच्छे। तीन लिंग तीन वचन सात विभक्ति रे जो शब्द एकापरी रहे ताहा अव्यय पद। ताहले अव्यय पद आम क्या कहवा जी कि तीनटा लिंगरे लिंग कौन जमती पुल्लिंग स्त्रीलिंग आ नपुंसक लिंग आ तीनोटी वचन रे तीनटा वचन रे जी कि एक वचन द्विवचन और बहुवचन तीनटा वचन रे से कौन परिवर्तन हेब नाही। तापर सात विभक्ति रे जे कि सातटा विभक्ति रे जो शब्द एकापरी रहे जो शब्दटा कौन एका भलिया ही रही थाए ताहा
ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ତାକୁ ଆମେ ଅବୟ ପଦ ବୋଲି କହିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଇଛି ଅତଃ ତତ୍ର, ତାହେଲେ ଦେଇଛି ଏକରେ କ'ଣ କ ନମ୍ବରରେ ଦେଲା ଅତଃ ତତ୍ର ଇହ ସଦା ଅଧୁନା ଇଦାନୀಂ ତରହି ଯଥା, ତାପରେ ଦେଇଛି କ'ଣ ଇଥମ, ତାପରେ ଦେଇଛି ପୁରସ୍ତାତ୍ ପୁରଃ ଦ୍ୱିଧା ଇତ୍ୟାଦି ଅବୟ ପଦ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅବୟ ପଦ। ବାକ୍ୟରେ ତୁମେ ଯେକୌଣସି ମାନେ ତିନିଟା ଲିଙ୍ଗ ହେଉ, ତିନିଟା ବିଭକ୍ତି ହେଉ, ତିନି ବଚନ ହେଉ, ବା ସାତ ବିଭକ୍ତି ହେଉ, ତିନି ବଚନ ହେଉ, ତିନିଟା ଲିଙ୍ଗ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଶବ୍ଦକୁ ତୁମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଅବୟକୁ ତୁମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବନି। ଯେଉଁଠି ଅତଃ ଅତ୍ର ଇହ କ'ଣ ସଦା ଅଧୁନା ଇଦାନୀଂ ତରହି ଯଥା ଇଥମ ପୁରସ୍ତାତ୍ ପୁରଃ ଦ୍ୱିଧା ଇତ୍ୟାଦି ଅବୟ ପଦର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ, ସେଠି କ'ଣ ଲିଙ୍ଗ ବିଭକ୍ତି ବଚନ କୌଣସି ବିଭକ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ଅବୟ ପଦ। ତାପରେ ଦେଇଛି କ'ଣ ଅବୟୀଭାବ ସମାସ ଅବୟ ହୁଏ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଆମେ ଅବୟୀଭାବ ସମାସ କରେ, ଯେତେବେଳେ ସମାସ ପଢ଼ିବା ତୁମମାନେ ଜାଣିବ, ତ ଅବୟୀଭାବ ସମାସ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଅବୟ ପଦ, ଯେଉଁଠି ସମସ୍ତ ପଦ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହେବ ସେଇଟା କ'ଣ ଅବୟ ପଦ ହିଁ ହେଇଥିବ। ଆଉ ସେଇ ଅବୟ ପଦଟା କ'ଣ ହେବ, ଯେମିତିକି ମାନେ କ'ଣ ଅବୟ ଗୁଡ଼ିକ, ସେ ଅବୟ ହେବ ମାନେ କ'ଣ ବିଭକ୍ତି ଲିଙ୍ଗ ତାପରେ ବଚନ କେଉଁଥିରେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ, ଯେମିତି ଉପକୂଳମ୍ ଯଥାଶକ୍ତି, ଇଏ କ'ଣ ସେଇଭଳି ଅବୟ ପଦ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଅବୟୀଭାବ ସମାସ ନାମରେ ନାମକରଣ ହେଇଛି। ଆଉ ଏହି ଅବୟୀଭାବ ସମାସକୁ ଆମେ କ'ଣ ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ପଦଟା ନିଷ୍ପନ୍ନ ହେବ ସେଇଟା ହେବ ଅବୟ ପଦ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଇଛି କ'ଣ ଆଉ କିଏ ସବୁ ଅବୟ ନା, ଆଉ ଅବୟ ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ରହିଲା କ'ଣ ମାନେ ଉପସର୍ଗ, 22ଟା ଉପସର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍ଗ ବିଭକ୍ତି ବଚନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବା ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟା ଲିଙ୍ଗ ବିଭକ୍ତି ବଚନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ଅବୟ ବୋଲି କହିବା। ତ ସେ ଫାଷ୍ଟରୁ କହି ଆସୁଛି କିଏ ଅବୟ ବୋଲି ଫାଷ୍ଟ କହିଲା କିଛିଟା ଅବୟ ପଦ, ତାପରେ ଅବୟ ପଦର ସମାସ, ଯେଉଁ ସମାସ ଅବୟୀଭାବ ସମାସ ହୁଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ସବୁ ଅବୟ ପଦ। ତା ସହିତ ଆଉ କିଏ ଅବୟ ପଦ ନା ପ୍ର ପରା ଅପ ସମ ଅନୁ ଅବନି ଶ୍ରୀ ଦୁସ୍ତୁର ବି ଆଙ୍ନି ଅଧି ଅପି ଅତି ସୁହୁତ ଅଭିପ୍ରତି ପରିଉପ, এই 22ଟା ଉପସର୍ଗ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଅବୟ ପଦବାଚ୍ୟ, କାରଣ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସମୟ ସମୟ ଏଗୁଡ଼ିକ ଅବୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଅନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସମୟ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଏହି ଉପସର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅବୟ ପଦ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଇଛି କ'ଣ ତ୍ୱା ଲ୍ୟପ ପ୍ରଭୃତି କେତେକ କୃତ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟାନ୍ତ ପଦ ଅବୟ। ତାହେଲେ ତ୍ୱା ଲ୍ୟପ ପ୍ରଭୃତି କେତେକ କ'ଣ କୃତ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟାନ୍ତ କ'ଣ ପଦ ଅବୟ ପଦ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ତ୍ୱା ଲ୍ୟପ ପ୍ରଭୃତି କେତେକ କୃତ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟାନ୍ତ ପଦ, ଯେତେବେଳେ ତ୍ୱା ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଥିବ ଲ୍ୟପ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଥିବା ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଅବୟ ପଦ ହେବ ବୋଲି ସେ କହୁଛି। ତାହେଲେ ଅବୟ ପଦ ଆମେ କ'ଣ ଭାବିଲେ ବା ଅବୟ ବିଷୟରେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ ନା, ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଲିଙ୍ଗ ବିଭକ୍ତି, ତିନୋଟା ଲିଙ୍ଗରେ, ତିନିଟା ବିଭକ୍ତିରେ, ତିନୋଟି ବଚନରେ ଆଉ 7ଟି ବିଭକ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ ତାକୁ ହିଁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ଅବୟ ପଦବାଚ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। ଆଉ ସେ ଅବୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଜାଣିଲେ, ଫାଷ୍ଟ କିଛି ଅବୟ ପଦର ଉଦାହରଣ ଦେଲା, ତାପରେ ଅବୟଭାବ ସମାସ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ସେ ଅବୟଭାବ ସମାସରେ ମାନେ ସମସ୍ତ ପଦଟା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବ ଅବୟ ହେବ। ତା ସହିତ ଉପସର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ମାନେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଅବୟ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଅନ୍ତି। ତା ସହିତ ତ୍ୱା ଏବଂ ଲ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ କିଛି ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଲାଗିଲେ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ଅବୟ ହେଇଯିବ। ଏତିକି ବୁଝିଗଲା। ତାପରେ ଦେଇଛି କେତେକ ଅବୟର ପ୍ରୟୋଗ, ଆମେ ଅବୟ କିଛିର ପ୍ରୟୋଗ ଦେଖିବା। ଫାଷ୍ଟ ଦେଇଛି ଆଂ, ଆଂ ବା ସୀମା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଇଛି ଅୟମ୍ ପନ୍ଥାଃ ଆସମୁଦ୍ରମ୍ ଗଚ୍ଛତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆ ସମୁଦ୍ର ମାନେ କ'ଣ, ଆ ସମୁଦ୍ର ମାନେ ସମୁଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଅୟମ୍, ଅୟମ୍ ପନ୍ଥା ଆ ସମୁଦ୍ରମ୍, ଆଂ, ଆଂ ଯେଉଁ ପ୍ରୟୋଗ ହେଲା ସେଠି କ'ଣ ଅବୟର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଇଛି କ'ଣ ବ୍ୟାପ୍ତି ଅର୍ଥରେ, ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ବ୍ୟାପ୍ତି ଅର୍ଥରେ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଆକିଟମ୍ ବା କୀଟ ପତଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ବ୍ୟାପୀ। ତାହେଲେ ଆକିଟମ୍ ମାନେ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପୀ। ସର୍ବେଷାଂ ଜୀବାନାଂ ସୁଖେଚ୍ଛା अस्ति। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ବ୍ୟାପ୍ତି ଅର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ଆଂ, ଆଂଟା ଯେଉଁଟା ଅବୟ ପଦର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି। ତାପରେ ହ୍ୟୁ, ହ୍ୟୁ ଦେଇଛି। ହ୍ୟୁ ଅର୍ଥ କ'ଣ ହ୍ୟଃ, ହ୍ୟଃ ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ହ୍ୟଃ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗତକାଲି। ଗତକାଲି ଦେଇଛି ହ୍ୟଃ ସଭା ଅଭବତ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। କ'ଣ ଦେଇଛି ହ୍ୟଃ ସଭା ଅଭବତ୍। ତାହେଲେ ଗତକାଲି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ସଭା ହୋଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ହ୍ୟଃ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅବୟ ପଦ, କାରଣ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍ଗ ବିଭକ୍ତି ବଚନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଇଛି ବା, ବା ଅର୍ଥ ବିକଳ୍ପେ, ବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ବିକଳ୍ପେ। ଛାତ୍ର ପଠତି ବା, ତାହେଲେ ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି ଛାତ୍ର କ'ଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ସେ କ'ଣ ବାଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଅବୟ ପଦ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଇଛି ଶ୍ଵଃ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେଉଁଟା ଶ୍ଵଃ, ଶ୍ଵଃ ସୋମବାସର। ତାହେଲେ କାଲି କ'ଣ ଆସନ୍ତାକାଲି ନା ସୋମବାସର। ଶ୍ଵଃ ମଧ୍ୟ
कौन विभक्ति वचन एवं लिंगरे परिवर्तन हेब नाही ताफल कौन सी गोटे अव्यय पद तापर देछि अद्य अद्य अर्थ आज अद्य अद्य रविवासर अद्य कौन गोटे अव्यय पद कारण सी विभक्ति वचन लिंगरे परिवर्तन हेब नाही तापर देछि कौन देछि परश्वः परश्वः अर्थ कौन आसंता परदिन जो आसीबो जो आगको जो आसीबो तार परदिन तो परदिन जेहेतु होती परश्वः मंगलवासर ताले परश्वः कौन ना मंगलवास परश्वः गोटे अव्यय पद तापर देछि न्यूनम न्यूनम हूँ कौन ना निश्चय निश्चय अर्थ न्यूनम तर अहम न्यूनम गमिष्यामि मु निश्चय जीवी तो निश्चय कौन गोटे अव्यय पद जातु अथ कदाचित तापर न जातु दुखम गणनीयम ठीक अच्छे न यातुम दुखम गणनीयम तापर देछि कौन कदाचित कदाचित यातु यहाँ गोटे कौन अव्यय पद तब देछि सोष्ठु अर्थात भल भाव अयम बालक सोष्ठु पठति अयम कौन अयम बालक सोष्ठु पठति तापर देखा सोष्ठु कौन गोटे अव्यय पद तब देछि इव इव गोटे कौन अव्यय पद देछि इव इवर अर्थ कौन परी राम इव राजा नास्ति तो इवटा हूँ गोटे अव्यय पद एव एव अर्थ निश्चय बा हे सत्यमेव जयते एव कौन गोटे अव्यय पद तापर देछि प्रातः बा प्राय प्रायः जनाः स्वार्थपरा तर प्रायः जनाः कौन स्वार्थपरा तापर देछि पुरा पुरा अर्थ पूर्वे पुरा खारवेल उत्कले राजा आसीत तर पुरा काल कौन खारवेल जी उत्कलर कौन राजा थिले तो पुरा हूँ कौन पूर्वे ये गोटे अव्यय पद बहि बहि अर्थ बाहर ये गृहात बहि शिशु खेलती गृहर बाहर कौन शिशु खेलुची तो तापर कौन बाहर माने बहि कौन से हूँ कौन ना गोटे अव्यय पद तापर अंतः अंतः अर्थ मध्य तो समुद्र से अंतः रत्नानि सन्ति तर समुद्र मझे कौन रत्न गुड़िक अच्छी ऋते बा बिना परिश्रमात् ऋते विद्या न भवति तर परिश्रम बिना कौन विद्या हासिल हो न थाए ऋते बा बिना कौन गोटे से गोटे कौन अव्यय पद तब देछि सह समम साकम साधम ये सबूर अर्थ हूँ सहित तापर देछि कौन क्षीरेण सह बा समम बा साकम साधम लवणम न भक्ष्यते क्षीर सहित कौन लवण बा लुण खाइबा उचित नहीं तो ये जो सह साकम साधम समम रहा एगुरा सब हूँ कौन गोटे अव्यय पद तापर देछि कौन ना देछि दिष्ट्या दिष्ट्या कौन दिष्ट अर्थ सौभाग्यवशतः दिष्ट्या सह विपद मुक्त सौभाग्यवशतः से कौन विपद मुक्त होगला तो ये जो दिष्ट्या कौन गोटे अव्यय पद जो वृथा वृथा हूँ कौन अकारण अकारण वृथा कालक्षेप न करणीय वृथा कौन कालक्षेप वृथारे कौन समय नष्ट करवा उचित नुहे ताले कौन देछि वृथा हूँ गोटे अव्यय पद तापर देछि आरात आरात अच्छे दूर बा निकट जे ग्राम ग्रामात आरात नदी प्रवहती ताले ग्रामर आरात माने कौन दूर बा निकटरे कौन ग्रामात आरात कौन होची ना नदी प्रवहती नदीटी प्रवाहित होउची तारे आरात कौन गोटे अव्यय पद तापर देछि मनाक 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 होची अल्प तो मनाक कष्टम करतु तो मनाक कष्टम करतु अल्प कष्टम कौन करतु तापर देछि अल्प बा मनाक कौन सेटा होची अव्यय पद अपि अपि अर्थ मध्य तोम अपि पठिष्यसि ताले तोम अपि पठिष्यसि तोम अपि पठिष्यसि ता अपि कौन गोटे अपिर अर्थ हूँ मध्य यह हूँ कौन गोटे अव्यय पद तापर जे मृषा मृषार अर्थ कौन मिथ्या कथम मृषा वदति ताले केमिति माने कथम केमिति कौन मृषा वदसी केमिति मिछ कौच तापर कौन मृषा हूँ कौन गोटे अव्यय पद मिथ्या 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 माँ कथय मिथ्या कह ना ताले मिथ्या गोटे कौन अव्यय पद तापर देछि अलम अलम अर्थ हूँ निषेध अलम अलम विलंबेन ठीक अच्छे विलंबेन अलम अर्थ निषेध तापर देछि समर्थ ईश्वर कथा पापानां नाशय अलम ठीक अच्छे तापर देछि भूषण भूषण अतिथि ही आसनम अलंकरोति ये सब हूँ कौन गोटे गोटे अलम जोटा कि निषेध अर्थ समर्थ अर्थ भूषण तापर यही सब अर्थ कौन माने आमे ताको मध्य आमे अव्यय पद भाव व्यवहार करवा तापर देछि तिरस तिरस हूँ निंदा करवा न कमपि तिरस्कृज्यात् ठीक अच्छे निंदा करवा तिरस अर्थ निंदा करवा अर्थरे तो तिरस गोटे अव्यय पद तापर देछि शश्वत 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 तो सर्वदा आत्मा शश्वत तिष्ठति ठीक है शश्वत हूँ गोटे अव्यय पद पुनः पुनः अथवा विद्या शश्वत अभ्यसनीय तो विद्या शाश्वत कौन अभ्यसनीय
तो ये पुनः पुनः मध्य कौन गोटे अव्यय पद तापर सकृत सकृत थे सकृत गीतम पाठ्यते तो यहाँ हूँ सकृत हूँ गोटे कौन अव्यय पद दिवा दिवा अर्थ दिन तो दिवा शयनम अनुचितम ताल दिन शोवा उचित नहीं तो ये दिवा गोटे कौन अव्यय पद तापर देखिए नक्तम नक्तम अर्थ रात्रि तो देखिए नक्तम नक्षत्राणी पश्यम ताले नक्तम अर्थ कौन रात्रि ठीक अच्छे यहाँ गोटे आम समचारित पद आम देखिले तो नक्तम अर्थ रात्रि नक्तम गोटे कौन अव्यय पद तापर देखिए समया समया निकषा यहाँ सब निकट अर्थ है ठीक अच्छे तो भुवनेश्वरम समया बा निकषा खंडगिरी ही अस्ति तो ये समय निकषा हूँ गोटे गोटे अव्यय पद तापर देखिए अंतरा अंतर अर्थ मध्य ठीक अच्छे अंतरा अर्थ कौन मध्य हिमालय विंध्यं च अंतरा आर्यवर्त वर्तते तेल अंतरार अर्थ मध्य कौन हिमालय और विंध्य मध्य कौन आर्यवर्त रही आर्यवर्त रही जहाँफल कि अंतरार अर्थ हूँ कौन माने से गोटे अव्यय पद तापर देखिए अभितः अभितः अर्थ समीप समीप यहाँ कि निकट रे ठीक अच्छे अभितः अभितः हूँ कोणार्क मंदिरम अभितः चंद्रभागा अस्ति कोणार्क निकट कौन चंद्रभागा अच्छी तापर देखिए उभयतः दुई पाखे ग्रामम उभयतः पर्वता सन्ति ठीक अच्छे ग्रामर उभयतः माने दुई पार्श्व कौन पर्वत गुड़िक अच्छी ये उभयतः मध्य कौन गोटे अव्यय पद तापर देखिए ऐषमहम ऐषम तो यही वर्ष तो ऐषमः अहम नवम वर्गे पठामि तो ऐषमः यही वर्ष तो ऐषमः अहम नवम वर्गे पठामि मु ए वर्ष कौन नवम श्रेणी पढ़ी तो ऐषम गोटे अव्यय पद पुरात पुरात तो पूर्व वर्ष पुरात शस्य हानि अभवत ताले पुरात पुरात गोटे अव्यय पद पुरात तो पूर्व वर्ष कौन शस्य हानि होता तापर जी पुरारी तो परारी परारी अर्थ पूर्वतर वर्ष परारी अर्थ पूर्वतर परारी बन्या अभवत ठीक अच्छे पूर्वतर वर्ष बा परारी हूँ कौन गोटे अव्यय पद तापर देखिए अंतरेण अर्थ बिना जी दुखम अंतरेण सुखम नास्ति ताले अंतरेण अर्थ कौन अंतरेण अर्थ बिना तो अंतरेण गोटे अव्यय पद तापर देखिए कदा केतेबेले पिता कदा आगच्छति ताले केतेबेले पिता कदा अर्थ कौन कदा हूँ गोटे अव्यय पद पिता कदा आगच्छति केतेबेले आसबे तो से कदाटा हूँ कौन गोटे अव्यय पद तदा तदा गोटे अव्यय पद तदा सायम आसीत ठीक अच्छे तदार्थ सेतबले तापर ये आम सरीगला कौन अव्यय पदर आम व्यवहार जानले केतेक प्रसिद्ध अव्यय पद रही आम देखीदबा कौन कौन से प्रसिद्ध अव्यय पद गुड़िक देखिए च हे भो तु मा न नो नय स्म स्म हूँ कौन अतीत और पादपूरण हि हेतु बा अवधारण किम विकल्प अर्थ ठीक अच्छे तो चेत चेत च न तो चेत प्राक यत तत् धिक् प्रातः पुनः उच्चैः नीचैः शनैः नाम प्रकाश्य पृथक तापर सायं तापर चिरम बहिः विना नाना स्वस्ति स्वाहा वषट मिथ परस्पर कौन गोपन तापर पूरा उत उत्तध अथवा प्रायः नमः तापर देखिए कौन पुरः यावत तावत खलु निषेध व निश्चय बा खलु अर्थ कौन निषेध व निश्चय बा वाक्यालंकार वाक्यालंकार तापर देखिए अथ अहो इव एव तापर देखिए नतु बत बत तो खेद खेद बा अनुकंपा संतोष विस्मय इति सद्य सद्य नहि यद एव ऊर्ध्वं किमु भूयः यदि सायं किल प्रसिद्ध साक्षात् सहसा सपत्ति सपदी संपत्ति सांप्रत्यम तज वर्तमान युक्त युगपथ एका समय युगपथ माने कौन एका समय तापर मुहु अर्थ बारंबार ये सब गुड़िक हूँ कौन प्रसिद्ध अव्यय पद गुड़िक ठीक अच्छे ये आमर अव्यय और सर्वनाम विषय आम जाणीगले ये आम विषय सरी जापर अभ्यास कार्य ठीक अच्छे अभ्यास कार्य समस्ते कर नेक्स्ट क्लास कौन अभ्यास कार्य करने प्रयास करी आमे मैंने समस्ते कौन कर पूर्वर ये विषय गुड़िक भल भाव पढ़ी सारी आपर नेक्स्ट क्लास में कौन अभ्यास कार्य गुड़िक करवा जो मैं क्लास भल लगे निहत भाव चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर पाखक सेयार कर जदि भी किसी तुम शंका रोचे कि द्वंद्व रोचे निहत भाव में कमेंट आकार पचारि रोचे बहुत बहुत धन्यवाद जो मैंने लास्ट टाइम वीडियो देखी।